वर्ग 3 में जो सिलेबस है थोड़ा सा अलग है ना, वर्ग 2 से अलग है, काफी कुछ अलग है उसमें। जैसे एक सेक्शन जो पूरा पूरा बहुत ज्यादा है, जैसे सामान्य अध्ययन वाला जो वर्ग 2 में 20 नंबर का है, वो यहाँ पर नहीं है। उसके जगह में क्या दे दिया गया है, पर्यावरण दे दिया गया है। उसकी जगह में क्या है आपका, पर्यावरण है। यहाँ पे देखिएगा, बाकी इसका डिटेल सिलेबस आप लोग को मिला होगा या मिल जाएगा अभी। तो एक 30 नंबर का क्या है आपका सीडीपी वाला सेक्शन है, 25 नंबर का हिंदी, 25 नंबर का इंग्लिश और 30 नंबर का क्या रहेगा, मैथ्स। ये सेम लगभग सेकंड वाले में भी रहता है, लेकिन वहां पर साइंस और विज्ञान करके स्लैश करके रहता है। और जहां पर जो क्वेश्चन है आपका, ये एक तो ये वाला सेक्शन है, 20 नंबर का आपका पूरा क्या पढ़ना है आपको, ईवीएस पढ़ना है। 10 नंबर का कंप्यूटर और 10 नंबर का क्या रहता है आपका, सामान्य अध्ययन। अब सामान्य अध्ययन में जो चीज आ जाए वो सब कुछ, जैसे आपका क्या हो जाता है, इतिहास आ जाएगा, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, ये तो है 4 पिलर। इसके अलावा सीजी भी पढ़ना है पूरा पूरा, है ना। साइंस टेक पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस टेक। चलो ईवीएस तो अलग से करके दिया हुआ है, तो उसका टेंशन नहीं तो ईवीएस को भी जोड़ना पड़ जाता। ईवीएस तो अलग से यहाँ पर पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो ये सबसे लंबा सेक्शन है। और पूछा तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि बिना पढ़े भी जाओगे, थोड़ा नॉलेज है तो बन जाएगा, और कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे बहुत ज्यादा समय देने के बाद भी नहीं बनते। यही सेक्शन क्या है, जब वर्ग 2 में जाते हो तो इसी को यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन करके। अगर होगा तो मैं देखता हूँ, हटा दिया मैं, कोई नहीं। तो वो सामान्य अध्ययन करके। तो अभी जो आप लोग का क्लास लगा है, वो एक तो इस सेक्शन में लगा हुआ है, दूसरा इस सेक्शन में लगा है, और तीसरा ये वाला सेक्शन। ये 3 सब्जेक्ट चलेंगे, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट चलेंगे, बाल विकास, सामान्य अंग्रेजी और कौन सा आपका, पर्यावरण। ये 3 सब्जेक्ट चलेंगे, समझ में आया। अभी देखिएगा सिलेबस, जो आपका सिलेबस दिया है बाल विकास का, 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर तो आपको जो मैं बताऊंगा वो वैसा ही पढ़ना है आपको। पहला चैप्टर जो रहेगा आपका, वो सेम आपको वैसा ही पढ़ना पड़ेगा। तो देख लो कौन कौन सा। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है, अवस्था, विकास की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, फिर स्टेजेस, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाली बातें, उसमें क्या है आपका, प्रकृति, पोषण, निरंतरता, अनिरंतरता, प्रारंभिक और प्रवृत्ति अनुभव। फिर क्या है आपका, बाल विकास की सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अब बच्चों का अध्ययन, तो बच्चों का अध्ययन करने के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है, कौन सा, व्यक्तित्व। उस वाले टॉपिक में आप ये देखोगे। नेक्स्ट, शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण एवं समन्वय का विकास, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास। इसके अंतर्गत बहुत सारा चीजें हैं, इसको अभी सिलेबस जो डिस्क्राइब करेंगे उसमें देखेंगे। अनुपात में बदलाव, ऊंचाई, वजन में वृद्धि, फिर उसके बाद क्या है, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण विकास, कैसा विकास, स्थूल और सूक्ष्म विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय और घर का वातावरण, मित्र, साथी, समूह, वयस्क के साथ संबंध, बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये दूसरी बार लिखा हुआ है, तो ये देखेंगे। व्यक्तित्व का विकास, तो व्यक्तित्व मैंने पिछले टॉपिक में लिखा ही है आपके पास, ये वाला टॉपिक यहाँ पर भी सेम लिखेगा। फिर क्या है, समाजीकरण। जब हम लोग सामाजिक विकास पढ़ेंगे, विकास के आयाम में, वहां पर ये चैप्टर आएगा। फिर उसके बाद देखते हैं सेकंड चैप्टर आपका थर्ड यूनिट में। तो पहला यूनिट में इतना कॉन्सेप्ट है, सेकेंड यूनिट में इतना है, थर्ड यूनिट में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। थर्ड यूनिट में सीखना सिखाना, तो ये क्या है, अधिगम वाले टॉपिक से रिलेटेड है, अधिगम। तो इसको अधिगम वाले टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक पूरा का पूरा जो है आपके आयाम से रिलेटेड है। और कौन सा आयाम पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, एक संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तीन तीन साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। किसके किसके बारे में पढ़ते हैं, प्याजे, वाइगोत्स्की और
ब्रूनर, 3 लोग के बारे में पढ़ेंगे, तो उनके बारे में पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इतना है। फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिख रहा है, कौन सा? बच्चा समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता के रूप में बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखने की प्रक्रिया में बच्चों के द्वारा की जाने वाली कौन कौन सी गलतियां होती है, सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद कौन सा है, इसे समझाना। और अभिप्रेरणा और सीखना, मतलब आपको क्या पढ़ना है? एक तो अभिप्रेरणा भी पढ़ना है, मतलब मोटिवेशन पढ़ना है, और कौन सा आपका अधिगम। ये पूरा चैप्टर रहेगा। लास्ट चैप्टर देखिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो उसमें क्षति, अपंगता, अक्षमता, विभिन्नता, समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कौन कौन से कार्य। फिर शिक्षा क्रम, शिक्षा क्रम की जरूरतें, शिक्षा क्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षा क्रम की समस्याएं, शिक्षा क्रम के चुनाव के आधार, शिक्षा क्रम का आधार, और अधिनियम 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और फिर क्या है? शिक्षकों की भूमिका, उत्तरदायित्व और बाल अधिकार। तो जो चैप्टर है उसको कुछ ऐसा बांटते हैं हम लोग। यहाँ ध्यान दें, यहाँ से आप सिलेबस लिखिएगा। वर्ग 3 स्पेशल, वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों का साथ में बता रहा हूँ। फिर क्या नहीं पढ़ना है वो बता दूंगा मैं, और कहाँ से क्वेश्चन आता है वो भी बताऊंगा। यहाँ देखिएगा, जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस किस टाइप का रहेगा? सबसे पहले आपको एक कॉमन सिलेबस आपको ध्यान रखना है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी क्या है ये समझना है, साइकोलॉजी क्या है ये जानना है, साइकोलॉजी का ब्रीफ हिस्ट्री आपको समझना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से चालू है। तो इसमें आप पढ़ते थे ना, आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार, 4 पॉइंट यहाँ पर पढ़ोगे, तो उसका पूरा इतिहास पढ़ोगे पहला पॉइंट में। और दूसरा क्या पढ़ते हैं आप? संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के संप्रदाय। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, तो इसमें कई सारे संप्रदाय हैं। कौन कौन से संप्रदाय? सिलेबस में लिखा है आपके 1-2 संप्रदाय। संरचनावाद, प्रकार्यवाद, गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद या मानवतावाद, और एक है मनोविश्लेषणवाद। तो ऐसे करके कई सारे क्या होंगे? संप्रदाय हैं। और इसी संप्रदाय में से एक संप्रदाय कौन सा आपका? मनोविश्लेषणवाद, जहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मनोविश्लेषणवाद साइकोएनालिसिस से कौन जुड़े हुए हैं? याद तो हो गया होगा, बताओ। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय से कौन जुड़े हैं? सिगमंड फ्राइड। इससे जुड़े रहते हैं कौन? नहीं, जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें जुड़े हैं जीन पियाजे। तो ये कॉन्सेप्ट अपने को समझना है। इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलता है कि मनोविज्ञान को पहले क्या माना जाता था? आत्मा का अध्ययन माना जाता था, स्टडी ऑफ सोल। फिर स्टडी ऑफ माइंड, फिर माना जाता था स्टडी ऑफ कॉन्शसनेस। और फिर लास्टली हम लोग पहुंचते हैं कहाँ? व्यवहार के विज्ञान में। तो बाद में मनोविज्ञान क्या माना गया? व्यवहार का अध्ययन माना गया। क्या माना गया? व्यवहार का अध्ययन माना गया। तो ये चीज पूछा जाता है। तो ये केवल पहला हिस्सा हुआ ना, इतने में आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका कवर हो चुका होगा। जो बीच बीच में आते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। इसके साथ ही अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? शिक्षा। यहीं से आपको सीखना सिखाना में रिलेशन आपको पता चलेगा। शिक्षा, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये एक दूसरा सेक्शन पढ़ेंगे। तीसरा सेक्शन पढ़ेंगे क्या? बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। और चाइल्ड साइकोलॉजी में हम क्या देखेंगे? जैसे मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? क्या करते हैं मनोविज्ञान में? हम क्या करते हैं?
व्यवहार का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? व्यवहार का अध्ययन। तो बाल मनोविज्ञान में क्या करेंगे? अरे बच्चों के व्यवहार का अध्ययन। किसके व्यवहार का अध्ययन? बच्चों के। और उसमें क्या देखेंगे कि बच्चों का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें मेन एलिमेंट क्या होगा? जो व्यवहार का अध्ययन करेंगे उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि बच्चों के व्यवहार में या डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इस चीज को समझेंगे। इस चीज को समझेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है, विकास के कई सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे। विकास और वृद्धि में अंतर, ये पढ़ना ही है ना, पहला चैप्टर दोनों में कॉमन है। सेकंड देखते हैं वृद्धि विकास, विकास के सिद्धांत, विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं, फिर विकास के आयाम, विकास के आयाम। अब देखो, ये आपका विकास के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और डायमेंशन और डोमेन्स और एरिया ऑफ डेवलपमेंट। तो इसी में काफी कुछ पढ़ना रहेगा ना। ये वाला सेक्शन सबसे लंबा पड़ जाता है आपको पूरे साइकोलॉजी में, क्योंकि इसमें आपको क्या पढ़ना है? फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिर मोरल, और आपका आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब देखो अलग अलग हिस्सा जाएगा ना। जैसे एक होगा क्या, पी से फिजिकल, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। इसी शारीरिक विकास में आप लोग क्या पढ़ते हो कि स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। सुने हो ना ऐसा, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल, तो वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, एस से सामाजिक, एस से है सोशल डेवलपमेंट। तो एक जगह लाइन लिखा था समाजीकरण करके, कुछ याद होगा देखो, समाजीकरण। तो इसी वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर पढ़ेंगे, समाजीकरण। तो ये सोशल, सामाजिक विकास। फिर एस से क्या हो जाता है आपका, सॉरी सी से कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास में ये पूरा कॉन्सेप्ट कवर होगा आपका। जब संज्ञानात्मक विकास वाला जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा हिस्सा इसी में कवर होगा। जीन पियाजे के विचार, ज्ञान के निर्माण के तरीके, स्कीमा, सम्मिलन, समायोजन, व्यवस्थापन, संतुलनीकरण। फिर उसके बाद देखते हैं किशोरों में सोच के लक्षण, मानसिक संक्रिया, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक सोच का विकास, उनकी कड़ियां, संवेदीकामक, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और बाद में मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर यहाँ देखते हैं शैक्षिक महत्व, ले वाइगोत्स्की, रचनावाद, निकट विकास का क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग, शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका आपको लास्ट में भी दिया हुआ है, तो एक ही जगह पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पूरा जो है आप किस में कवर करोगे, यहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। फिर उसके बाद है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास में हम लोग पढ़ेंगे सॉरी किसके बारे में, मैकडूगल के बारे में। वहां से अभी ना रिसेंट में क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर देखेंगे क्या, मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट मतलब आपका नैतिक विकास। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? सुने हो ना, नैतिक विकास सुने हो ना, मोरल जीन प्याजे ने दिया है। सबसे पहले जीन प्याजे ने दिया है, फिर जीन प्याजे के कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं कौन, कोहलबर्ग, वो देखेंगे। लास्ट देखेंगे भाषा विकास। तो भाषा विकास में काफी लोग जुड़े रहेंगे, बंडूरा जुड़े हैं, स्किनर जुड़े हैं, लेकिन हमको पढ़ना मेन किसको है, नॉम चॉम्स्की को। तो ये वाला टॉपिक लंबा पड़ेगा।
और लास्ट इसके बाद आप लोग टॉपिक पढ़ोगे क्या, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसी में क्या दिया गया है, प्रकृति और पोषण, नेचर और नर्चर, प्रकृति, पोषण, निरंतरता, अनिरंतरता, फिर परवर्ती और प्रारंभिक और पूर्ववर्ती अनुभव। तो ये पूरा टॉपिक इसी में है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 का, ये हमारे हिसाब से क्या होगा, यूनिट नंबर 1। ये यूनिट नंबर 1 जो है वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों में कॉमन है, वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों में कॉमन है, कोई अलग अलग नहीं है, सेम है, सब कुछ पढ़ना है, इसमें से कोई भी चीज नहीं छोड़ना है। नोट करिएगा, नोट करना है ना। बताएंगे जितना जरूरी है उतना बताएंगे। ध्यान भी रखना ना क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है करके। सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है आपको मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के बाद पढ़ना है शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में किस पे ध्यान रखते हैं हम, विकास में, डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट में कई कई सारे एक्सपेक्ट हैं। पहला क्या है, वृद्धि और विकास में डिफरेंस, मतलब ये हो जाता है डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस देखना है। हो गया लिख के, देखो ये जो आपका संकल्पना लिखा हुआ है, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, वो कहाँ दिया हुआ है, व्यवहारवादी यहाँ पर दिया है, संरचनावादी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है आप पहले ही पढ़ चुके रहेंगे, ये सब पहले कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके रहेंगे यहाँ पे, तो वहां पर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये अगर मान लो इतना आपका कवर होता है तो ये सहायक शिक्षक के सिलेबस का लगभग 2.5 यूनिट कवर हो जाता है। आप ये देखिए इतने में ही आप पूरा 2.5 यूनिट कवर कर लेंगे सहायक शिक्षक का, ये पूरा खत्म हो चुका है, ये पूरा पढ़ लेंगे। जब हम विकास की अवस्था पढ़ेंगे तो विकास की अवस्था में आता है बाल्यावस्था में हाइट कितना, किशोरावस्था में हाइट कितना, ऊंचाई कितना, वजन कितना, है ना, दांतों की संख्या कितनी होगी, मसल्स गेन कितना होगा, मस्तिष्क का भार कितना होगा, हड्डियों की संख्या कितनी होगी, ये सब उसी में पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तक तो पूरा का पूरा आपके सेकेंड यूनिट मतलब पहले ही चैप्टर में आप जो हम लोग बनाए हैं उतने में ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे के चैप्टर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये तो समझ में आ गया, लिख लिए ना। देखिए अगले चैप्टर में देखो, जो आपको नहीं पढ़ना है सिलेबस में, जो नहीं है लेकिन मेंशन है कि कुछ कुछ चीजें वो बता दूंगा। तो सेकंड जो होगा, एक तो बुद्धि टॉपिक से शुरू होता है जो वर्ग 2 में भी है, चिंतन, सृजनात्मकता या व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता, सृजनात्मकता,
इंटेलिजेंस, थिंकिंग, इंडिविजुअल डिफरेंस, और एक आएगा कौन सा आपका, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी लास्ट, व्यक्तित्व। पर्सनालिटी। अब ध्यान दो, यहां पर बुद्धि टॉपिक जो है अगर सीधा सीधा बोला जाए तो नहीं दिया है। बुद्धि टॉपिक लिखा है क्या? नहीं। लेकिन आपने देखा है यहां से क्वेश्चन कौन सा आता है, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, MA/CA मल्टीप्लाई 100। तो जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना पढ़ना है। चिंतन, चिंतन, व्यक्तिक भिन्नता और सृजनात्मकता, एक एक घंटे का टॉपिक है, पढ़ लेंगे। एक एक घंटे का टॉपिक है, छोड़ेंगे नहीं, सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन पढ़ना है। एक एक घंटे का टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन भी आ गया तो बन जाएगा। यहाँ पर पर्सनालिटी आपको पढ़ना है, इसी के अंदर क्या पढ़ना है आपको, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का विकास आपके सिलेबस में है, यहाँ देखो, व्यक्तित्व का विकास। तो व्यक्तित्व वाला टॉपिक आपको पढ़ना है और व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा वो देखना है। साथ ही बच्चों का अध्ययन या बालकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ चिल्ड्रंस, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों के अध्ययन के कुछ तरीके, तो ये बता रहा था बच्चों का अध्ययन। तो ये वाले टॉपिक को कहाँ पढ़ना है, व्यक्तित्व में ही पढ़ना है। तो ये अगला शेड्यूल होगा, ये ध्यान रखना, ये तीनों नहीं दिया हुआ है, ना ही बुद्धि में नहीं लिखा है, लेकिन बुद्धि से क्वेश्चन आता है, आईक्यू वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, आईक्यू वाला जब क्वेश्चन देखते हैं तो वो आता है। फिर उसके बाद तीसरा चैप्टर देखिएगा क्या पढ़ना है, ये हो गया लिख के। तीसरा चैप्टर एक पढ़ना है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, दिया हुआ है सिलेबस में। फिर अधिगम, अधिगम का बहुत बड़ा सेक्शन दिया हुआ है। अधिगम का बहुत बड़ा सेक्शन दिया हुआ है, सिलेबस में एकदम छोटा सा लिखा हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा, सिलेबस में एकदम छोटा सा लिखा हुआ है अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा। और ये सीखना, सीखना मतलब क्या है आपका टॉपिक, अधिगम। तो ये अधिगम इतना बस लिखा है, लेकिन यही नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं ये समझना है। यहाँ पर ध्यान दो कि बच्चों के वैकल्पिक अवधारणाओं का सीखना, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां, सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पथ कौन सा है, ये सब समझना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट, तो ये काफी बड़ा चैप्टर है। फिर उसके बाद क्या है, मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, चलो इससे पहले छोटा टॉपिक देख लेते हैं। क्या है, बच्चा समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है, बच्चा एक समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अनुसंधान करता। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर आप पढ़ोगे। अब दो टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है,
एक मूल्यांकन, इवेल्युएशन नहीं है। लेकिन यहां पर आप क्या, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कहां से क्वेश्चन आता है? आकलन से क्वेश्चन आता है। आकलन से अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम में आकलन, ये वाला टॉपिक सुने हो, है ना? असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये वाला टॉपिक आप देखते हो। तो यहां से है, आकलन वाला हिस्सा है, लेकिन सिलेबस में कहीं भी नहीं लिखा है आकलन मूल्यांकन। और एक समावेशी शिक्षा नहीं बोला है, समावेशी शिक्षा नहीं बोला है, ये भी याद रखो। लेकिन समावेशी शिक्षा से ही सारा क्वेश्चन बन रहा है। जैसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम क्या है? एकीकृत शिक्षा प्रणाली आपको देखना है। एकीकृत शिक्षा प्रणाली और समावेशी शिक्षा में अंतर। दूसरा, समावेशी शिक्षा पूरा पढ़ोगे आप, समावेशी शिक्षा क्या है, कैसे है, कैसे इसके इतिहास है। फिर उसके बाद पढ़ोगे RPWD एक्ट, RPWD एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ये कितने डिसेबिलिटीज हैं अब? टोटल 21 है। पहले 7 थे, अब कितने हो गए हैं? 21 हो गए हैं। यहीं पर आप देखोगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यहीं पर देखोगे चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। और देखेंगे क्या? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। तो ये है क्षति, अपंगता, क्षति, अक्षमता, अपंगता। तो ये पूरा टॉपिक इसमें कवर होगा। और ये टॉपिक तो आप देखे ही हैं, लिखा हुआ है सिलेबस में डायरेक्ट, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। और दूसरा कौन सा लिखा हुआ है? वो क्षति क्या है, अक्षमता क्या है, अपंगता क्या है। क्षति, अक्षमता और अपंगता। क्षति, अक्षमता, अपंगता। तो ये ध्यान रखना है। फिर चौथा यूनिट, चौथा यूनिट में जो मैं पढ़ाता हूं, एक है RTE 2009। फिर नया चीज जो आपको पढ़ना है NEP 2020। फिर पढ़ना है NCF। अब अगर जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे होंगे तो व्याख्याता वाले सिलेबस में अभी भी 2005 लिखा हुआ है। हो सकता है आने वाले समय में जब चेंज होकर आएगा, पुराना वाला तो 2000, क्योंकि 23 में हुआ था एग्जाम, उस समय आया नहीं था नया वाला NCF। तो पढ़ना आपको नया वाला है, 22-23 वाला। पिछले बार के शिक्षक भर्ती में एक क्वेश्चन यहां से आया था, समायोजन से, एडजस्टमेंट। और एक हम लोग देखेंगे लास्ट में ज्ञान और शिक्षा क्रम, ज्ञान और शिक्षा क्रम। तो ज्ञान और शिक्षा क्रम देख, इसमें काफी कुछ पढ़ना होता है। शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियां, टीचिंग फॉर्मूला, टीचिंग मेथड्स, शिक्षक की भूमिका, चलो उसको बाद में देखेंगे। फिर विधियां, फिर इसी में पढ़ते हो क्या? इकाई योजना, पाठ योजना,
इकाई योजना, पाठ योजना, व्यू रचना, स्ट्रेटेजी मेकिंग, फिर पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में अंतर, और फिर देखेंगे शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की भूमिका व उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, लास्ट देखेंगे बाल अधिकार। ये भी सिलेबस में मेंशन नहीं है ना, ये भी सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम क्वेश्चन आया है। लास्ट टाइम 2023 में हुआ है, 10 जून 2023 को, वहां पर समायोजन से क्वेश्चन पूछा है। तो इसको भी क्या करना है, हमको डील करना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो हमको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जैसे एरिक एरिक्सन कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन सामाजिक विकास के अंतर्गत पढ़ना है, तो कुछ कुछ चीजें तो आपको पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक विकास पढ़ेंगे ना यहाँ पर, ठीक है, तो इस दो भाग में बंटता है वो, एक तो जेंडर में बटेगा और एक तो समाजीकरण में बंटता है, तो उसमें पढ़ेंगे ये। वो तो इस प्रकार का आपका सिलेबस है, बुक में अलग अलग दिया है, मतलब जो आपका बनकर आएगा सीडीपी वाला जो बना हुआ है आयोग द्वारा, वो तो अलग ही बना हुआ है, कोई सीक्वेंस नहीं है, प्रॉपर सीक्वेंस में हमने एक बार बना दिया है। तो वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, देखो कहाँ से, पहला टॉपिक क्या है आपका, मनोविज्ञान, यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे और फिर खत्म करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। लास्ट टॉपिक आपका सिलेबस का ये होगा, यही लिखा है देखो लास्ट में, ज्ञान और शिक्षा क्रम, शिक्षा क्रम की जरूरत क्या है, पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है, पाठ्यक्रम का समस्या, फिर चुनाव के आधार क्या है, बाल अधिकार, शिक्षकों की भूमिका, और लास्ट में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और लास्ट में क्या लिखा है, बाल अधिकार। तो ये पूरा जो टॉपिक है ऐसे डील करेंगे। चलो देखते हैं, पहला टॉपिक क्या है, देखो याद करो, मनोविज्ञान। पहला क्या है, मनोविज्ञान। तो सबसे पहले याद रखिएगा, एक एक इंपॉर्टेंट विषय हुआ करता है, कौन सा, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी। फिलोसफी, फिलोसफी से ही सारे विषय का जन्म हुआ है, फिलोसफी से ही क्या हुआ है, सारे विषय का जन्म। और जो हम विषय पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान, उसकी भी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, दर्शन शास्त्र से, साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, इसका इतिहास जानेंगे, मतलब दो सेक्शन पढ़ना है इसमें, एक तो इतिहास और दूसरा संप्रदाय। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इतिहास वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे अभी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्ट्री पढ़ेंगे, और इसमें संप्रदाय पढ़ना है। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी।
वो यहाँ तक देखिएगा। यहाँ से क्या पढ़ना है? मनोविज्ञान का इतिहास। तो सबसे पहले याद रखिएगा, एक चला था आत्मा वाला कॉन्सेप्ट, और ये आत्मा वाला कॉन्सेप्ट लेकर कौन आए थे? अरस्तु, एरिस्टोटल। और ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, बहुत पुराना, मतलब ये लगभग 350 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था और ये 16वीं शताब्दी तक चला। कब तक चला? 16वीं शताब्दी तक। 350 ईसा पूर्व मतलब समझ में आ रहा है? 350 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। समझ में आता है उसका मतलब? जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे आपका जो लॉजिक था वो बताते हैं। जैसे देखते हैं, जो हम कैलेंडर अभी यूज करते हैं, जैसे आज कितना तारीख है? 11 अगस्त 2025। तो ये जो है हम ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर यूज करते हैं। तो आज हम लोग कहाँ पर हैं? 2025 में हैं। तो ऐसा है क्या कि 2025 ईस्वी बोलते हैं या तो एडी बोलते हैं, या तो इसकी जगह आजकल हम लोग कॉमन एरा यूज करने लग गए हैं, सीई। अब क्या है कि बीच में आया होगा, 100 आया होगा, 200 आया होगा, 1000 आया होगा, 1500 आया होगा। तो आप ये सोचो, क्या इतने साल पहले कोई दुनिया नहीं रही होगी? क्या रही होगी ना। 2025 साल पहले जीरो रहा होगा, उसके पहले भी तो समय रहा होगा, उसके पहले भी तो लोग रहे होंगे। उस चीज को क्या बोला जाता है? तो यहां पर माना जाता है ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ये मानते हैं। तो इधर वाले समय को बोला गया एनो डोमिनी, ईसा के काल से। और इधर जब जाते हैं तो ये क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। तो ये हो जाता है ईसवी, ईसा, और ये हो जाता है ईसा पूर्व, ईसा के पूर्व का समय। तो इधर जाएंगे तो ये ऐसा रहेगा ना, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये कुछ ऐसा रहेगा, ये कुछ ऐसा बढ़ता है। तो यहाँ पर जो है, जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, इधर वाला ईसवी कहलाता है, इधर वाला क्या कहलाता है? ईसा पूर्व। जैसे अभी दोस्त का कहना था कि सर कौन से काल से? ये वाला ना, बुद्ध। तो बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये रिवर्स ऑर्डर में रहेगा। जैसे हम लोग स्कूल टाइम में क्या करते थे? एक्स और वाई एक्सिस सॉल्व करते थे। एक्स एक्सिस में इधर क्या होता था? +1, +2, +3। यहाँ पर क्या होता था? -1, -2, माइनस। ये वही है, बस माइनस ना लगकर क्या लगा है? ईसा पूर्व लगा है। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो यहाँ कहीं पर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आते हैं अरस्तु, और आत्मा का कॉन्सेप्ट बताया था। और ये आत्मा का कॉन्सेप्ट कब तक चलता है? 16वीं शताब्दी तक। मतलब यहाँ कहीं पर 16वां शताब्दी आया था, तो यहां से चालू होकर ये पूरा यहाँ तक जो चला, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ तक, 2000 साल तक लगभग कौन सा कॉन्सेप्ट चला था? आत्मा वाला कॉन्सेप्ट चला। कौन सा कॉन्सेप्ट चला? आत्मा। मतलब जीरो से भी इधर चालू हुआ था पहले। तो 350 ईसा पूर्व पहले, और फिर मैंने बोला 16वीं शताब्दी ईसवी। तो जहां 1600 आएगा वो 16वीं शताब्दी ईसवी, ये कुछ ऐसा है। तो मैं यहां पर बोल रहा था, कब तक चला है? आत्मा का कॉन्सेप्ट जो है अरस्तु लेकर आते हैं, कब से कब तक चला? 350 ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक। तो ये पहला चला। दूसरा चला कौन सा? आत्मा का अध्ययन के बाद मन, मस्तिष्क का अध्ययन माना जाता था, मनोविज्ञान। तो इसको कौन लेकर आते हैं? पंपोनोजी लेकर आते हैं, पंपोनोजी। और ये पंपोनोजी कब लेके आते हैं? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी ईसवी। 17वीं और 18वीं में यही चलेगा, 200 साल तक यही चलेगा। यही चलेगा। और फिर उसके बाद क्या होता है? 19वीं शताब्दी में चेंज होगा, चेतना का विज्ञान आएगा, कॉन्शसनेस, सोल, कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शसनेस। ये लेके आते हैं विल्हेम वुंड।
वुंड, विल्हेम वुंड। तो यहां पर ये आएंगे कब? 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी ईस्वी में। और लास्ट देखते हैं क्या, फिर इसी को एक एक करके पढ़ना है। व्यवहार कौन लेके आते हैं? वॉटसन। बिहेवियर कब आता है? 20वीं शताब्दी में। ध्यान रखना 20वीं शताब्दी किसको बोलते हैं? 19वीं शताब्दी। जैसे यहां पर 16वीं शताब्दी लिखा हूं, 16th सेंचुरी, तो ये होता है 1501 से स्टार्ट होकर कब तक चलता है? 1600 तक। तो जहां 1600 आएगा वो होगा शताब्दी, 16वीं शताब्दी। अब जैसे 19वीं शताब्दी बोल रहा हूं, तो 1801 से लेकर तो यहां पर क्या होगा? 1801 से लेकर 1900 तक का समय जो होगा वो 19वीं शताब्दी। वैसे ही 20वीं शताब्दी का मतलब याद रखना है 1901 से लेकर 2000। तो ये समय जो है 20वीं शताब्दी कहलाएगा। तो ये जो खोज हुआ है, मतलब 19वीं शताब्दी में 1879, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए सर ये तो 18वीं शताब्दी होना चाहिए, नहीं, लास्ट में क्या आएगा? 1900 आएगा, इसलिए 19वीं शताब्दी। ये हुआ है 1913 में, व्यवहार वाला। इसका रेंज को क्या बोला जाता है? 20वीं शताब्दी, क्योंकि 1901 से लेकर 2000 तक जाएगा, तो वो 2000 क्या कहलाएगा? आपका 20वीं शताब्दी कहलाएगा। लाइव क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है? रेणुका, भारती, रामचंद्र, चंद्रलाल, शैलेंद्र, भूमिका, दीपक, नीता, प्रिया, अमित, कोई दिक्कत तो नहीं है? हुआ? तो पहले तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा ना, पहले आत्मा, फिर मन, फिर मस्तिष्क, फिर चेतना, फिर उसके बाद क्या है? व्यवहार। तो इसी को आप डिटेलिंग करना है। अब इसी को क्या करना है? स्टार्ट करना है पढ़ना। तो पहला क्या लिखा है? आत्मा का विज्ञान। पहले क्या लिखा है? आत्मा का विज्ञान। लिखिएगा हेडिंग। पहला, इतिहास को ये आगे डिस्कस करेंगे। आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। साइंस ऑफ सोल कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कौन? अरस्तु। और इस कॉन्सेप्ट में सपोर्ट कौन करते हैं? समर्थन करते हैं कौन? एक तो याद रखना, सुकरात, प्लेटो, सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, गोइकिल, रुडोल्फ गोइकिल, और एक आ जाएगा कौन? गैरिट। ये सब नाम अभी से याद करने हैं, बार बार आपको काम आएंगे ये लोग, बार बार ये बताएंगे। बार बार इनका नाम आपको देखने को मिलेगा। यहां देखते हैं। सबसे पहले इनका क्या कहना था कि इंद्रियों के माध्यम से जो भी हमारी, कितनी इंद्रियां होती है? हमारे सेंस होते हैं 5, आंख, कान, जीवा, त्वचा और कान। तो ये हो गए 5। इनसे जो भी सूचना मिलती है
जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये कहते थे क्या कि कहाँ पर पहुंचता है, आत्मा तक, कहाँ तक, सोल तक जाता है। इसलिए हमें किसका अध्ययन करना चाहिए, सोल, आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। तो सबसे पहला प्रयास किसने किया था, अरस्तु ने। सबसे पहला प्रयास किसने किया था, अरस्तु ने। तो अरस्तु के अनुसार मानव अध्ययन हेतु अरस्तु के अनुसार मानव अध्ययन में आत्मा महत्वपूर्ण है, या आत्मा का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। किसका स्टडी किया जाता है ह्यूमन बिहेवियर के लिए, आत्मा का। तो ये बोला गया। फिर अरस्तु ने अपने आत्मा अध्ययन को तो अंतःकरण कॉन्साइंस कहा। तो अपने अंतःकरण मतलब आत्मा के अध्ययन को क्या नाम दिया था इन्होंने, अंतःकरण। नाम याद रखिएगा, अंतःकरण। अंतर्दर्शन बोलेंगे कौन, वुंट। वुंट अंतर्दर्शन नाम का प्रयोग करते हैं। जबकि जो अरस्तु है वो आत्मा अध्ययन को या मनोविज्ञान को इस समय मनोविज्ञान ना बोलकर क्या बोलेंगे, अंतःकरण कहते हैं, कॉन्साइंस। यहां तक समझ में आया। अब इसी में क्या है, आगे डेकार्ट का लाइन होगा, इसी को और आगे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डेकार्ट क्या बोलते हैं कि शरीर में बहने वाला रक्त ही आत्मा है, जब उनसे पूछा गया। फिर गोइकिल के बारे में पता चलता है, तो गोइकिल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। 1590 में एक बुक लिखेंगे, कौन, रुडोल्फ गोइकिल, और बुक का नाम होगा साइकोलॉजिया। और जिसमें पहली बार साइकोलॉजी वर्ड का यूज किया जाएगा। और यही क्या बोलेंगे कि जो अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसको उन्होंने अंतःकरण कहा था, वो एक्चुअल में क्या है, साइकोलॉजी है। क्या है, साइकोलॉजी है। फिर उसके बाद गैरिट क्या बोलते हैं कि जी हाँ, मुझे भी लगता है वो मनोविज्ञान जो है आत्मा का अध्ययन है, साइकोलॉजी है। और साइकी प्लस लॉगस करके दो पार्ट में बांटेंगे साइकोलॉजी वर्ड को। और उसी को क्या होगा, साइकी का मतलब बताते हैं आत्मा और लॉगस का मतलब बताते हैं अध्ययन। तो इसी प्रश्न को 2019 में पूछा गया है, जब शिक्षक भर्ती हुआ था 19 में, तब कि साइकोलॉजी में साइकी और लॉगस में लॉगस का अर्थ क्या है, अध्ययन है। तो आपको बताना है साइकी का अर्थ क्या है करके। तो साइकी का अर्थ क्या दिया हुआ था, लॉगस दिया, सॉरी साइकी का अर्थ क्या दिया हुआ था, आत्मा, सोल दिया हुआ था। समझ में, तो अभी वो भी आएगा। कौन सा, पंपोलॉजी बोलेंगे, मन बोलेंगे। अब कॉन्सेप्ट ये है कि साइकोलॉजी दो बार ब्रेक हुआ है। एक बार साइकी का मतलब क्या होता है, आत्मा, और एक बार होता है मन। अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना हुआ तो आत्मा बोलेंगे, नहीं तो दोनों कहलाएगा। दोनों का मतलब क्या होगा आपका, आत्मा, मतलब दोनों का मतलब होता है साइकी। समझ में आया, ठीक है। तो कल अपना हिस्ट्री वाला सेक्शन जो होगा कंप्लीट हो जाएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो जाएगा।